हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कि सत्संग सुनने का लाभ क्या है। और एक विशेष सूचना दूं कि 11 अप्रैल हमारी एक दिन की सत्संग उल्लासनगर शहर में है। गुरुवार के दिन 11 अप्रैल शाम को 7 से 9 बजे तक। ये स्थान है साईं आत्म प्रकाश दरबार, ऑपोजिट श्री राम टाकीज़ के सामने, नियर डॉक्टर सचदेव क्लिनिक, उल्लासनगर 4। महाप्रसाद भी है, आप सब जरूर आइएगा। आइए आज की विषय को बड़े ध्यान से सुनते हैं। 2 मित्र थे, दोनों में मित्रता तो थी, पर एक अच्छी राह पे था। वो रोज किसी सत्संग में जाया करता, यानी एक महापुरुष की कथा में जाया करता, रोज कथा में जाके बैठता। और दूसरा कहता कि तुम क्यों कथा में जा रहे हो, तुम जवान हो, अब तुम्हें सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत है, ये जवानी है, लेट्स एंजॉय, मज़े करो, खाओ पियो। जैसे दुनिया कहती है, जैसे लोग कहते हैं कई लोग कि जवानी तो दीवानी है, खा पी के मौज करो। पर जो सत्संग में जाता वो उसको बार बार समझाता कि तुम गलत रास्ते पे मत जाओ, तुम मेरे साथ सत्संग में चलो, संतों का संग करो। लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं। वो कहता ना, मैं किसी सत्संग कथा में नहीं जाऊंगा, मैं लाइफ एंजॉय करूंगा। और वो व्यक्ति क्या करता कि रोज एक वैश्या से मिलने जाता था, गणिका से मिलने जाता था। तो भाई बार बार उसका मित्र समझाता कि तुम बुरे रास्ते पे क्यों हो, क्यों उस गणिका से मिलने जा रहे हो, और मेरे साथ चलो। वो कहता नहीं, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गणिका से मिलने जाऊंगा। लेकिन जो सत्संग में जानने वाला मित्र था वो तो रोज जाता था। एक दिन क्या हुआ कि दोनों निकले। जब दोनों निकले तो वो तो एक सत्संग में गया और एक गणिका से मिलने चला गया, वैश्या से मिलने चला गया। पर आज उसके घर को दरवाजा लॉक था। अब इस मित्र ने सोचा कि आज तो पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं मिली, और वो वहाँ से आया और एक रास्ते पे बैठ गया। कहा अब ठीक है, मेरा मित्र सत्संग सुनने चला गया है, वो वहाँ से आ जाए तो दोनों मिलके चले जाएंगे। आज तो मैं अपनी गणिका से बातचीत भी नहीं कर पाया। वो एक चौराहे पे बैठ गया, ज़मीन पे एक पत्थर पे, और एक झाड़ की टहनी लेकर ज़मीन को ऐसे खुरच रहा था, ऐसे टाइम पास कर रहा था। खुरचते 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 चिकनी मिट्टी थी, गड्ढा होते गया, और देखा तो अंदर उस झाड़ की टहनी फंस रही है, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है। उसने सोचा इसमें क्या है। थोड़ी और खुदाई की तो एक मटका निकला जिसमें सारे कोयले थे, पर एक सोने का सिक्का था। ये खुश हो गया कि मुझे एक सोने का सिक्का मिला है। जो मित्र सत्संग में गया वो सामने से आ रहा था, और सामने से वो पैर को लंगड़ाते हुए आ रहा था, क्योंकि उसके पैर में बड़ा वाला कांटा चुभा था। दोनों मित्र मिले तो उसने कहा कि देख मुझे सोने का सिक्का मिला है, और उसने कहा देखो मेरे पैर में कांटा चुभा है। तो बोला और जाओ सत्संग में, देखो तुम तो रोज सत्संग में जाते हो, संतों का संग करते हो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, मुझे सोने का सिक्का मिला। अब सामने वाले के मन में भी शंका आ गई कि मैं तो रोज सत्संग में जाया करता हूँ, और मेरे पैर में क्यों कांटा चुभा, और इसको तो एक सोने का सिक्का मिला। तो वो अपने गुरु के पास गया और अपने मित्र को भी लेके गया। बोला महाराज मुझे कांटा लगा और इसको सोने का सिक्का मिला। गुरु ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के कहा बेटा तुम रोज मेरे सत्संग में आते हो, भगवान कथा सुनते हो, तुम्हें पता है तुम्हें जिस जगह पे कांटा लगा ना, उस जगह पर ही तुमको फांसी लगने वाली थी, तुम्हारी गलती, तुम्हारे अपराधों के कारण। पर सत्संग में आते 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 तुम्हारे कर्म कट गए और तुम्हारी सूली की सजा कांटे में टल गई। और ये जो तुम्हारा जो मित्र हैं, इसके इतने पुण्य कर्म थे कि उसको पूरा मटका ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ मिलने वाला था। पर ये रोज गणिका के पास जा जाके अपने पुण्य नाश कर दिए, पर आज उसको गणिका मिली नहीं ना, इसलिए आज उसको सिर्फ एक सोने का सिक्का मिला, बाकी उसके पुण्य नाश हो गए। ये है सत्संग में जाने का लाभ। मेरी माताओं, हम 11 अप्रैल उल्लासनगर में मिलेंगे, एक दिन की सत्संग है। इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9284826810। हरे कृष्ण।